राधे राधे भक्तजनों, श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के द्वारा क्रोध पूर्वक कराई गई घोर जल वृष्टि से रक्षा करना। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते, राजन, तदंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप तथा गोवर्धन पूजन उत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने उस सावर्तक नामक मेघगढ़ को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल ब्रज का विनाश कर डालने के लिए भेजा। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोष पूर्वक गर्जना करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले और कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति इंद्र गोप वीर वहुटी नामक कीड़ों की तरह लाल थी, कोई कपूर के समान सफेद थे और कोई नील कमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे। इस तरह नाना रंगों के मेघ मंदोमत्त हो हाथी के समान मोटी भारी धाराओं की वर्षा करने लगे। कुछ चंचल मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगे। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहां बड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकती थी। हे मिथिलेश्वर, प्रलय काल मेघों तथा ब्रजपातों का महाभयंकर शब्द ब्रज भूमि पर व्याप्त हो गया। उस समय नाद से सातों लोकों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल बतारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान प्रधान गोप भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंबों को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत ब्रजवासियों ने प्रणाम करके कहने लगे। गोप बोले, महाबाहु राम राम और ब्रजेश्वर कृष्ण कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्र याग छोड़कर गोवर्धन पूजन का उत्सव मनाया। इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते, राजन, गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल की व्याकुल देख तथा बछड़ों सहित गो समुदाय को भी पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के बोले। श्री भगवान ने कहा, आप लोग डरे नहीं, समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चले। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री नारद कहते, राजन, योग कहकर श्री हरि स्वजनों के साथ गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही धारण कर लिया। जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर छत्ता उठा लेता है अथवा जैसे हाथी अपने सूंड से कमल को अनायास उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कृपालु करुणामय ब्रिज प्रभु श्री ब्रजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए। फिर वे गोपों से बोले, मैया बाबा ब्रज बलभेश्वर गण, आप सब लोग सारी सामग्री, संपूर्ण धन तथा गौओं के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्र का कोई भय नहीं है। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोधन कुटुंब तथा अत्यंत समस्त उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए। हे नरेश्वर, श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम सहित समस्त सखा ग्वाल बालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा लिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र तथा शेष का स्मरण करके उनके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की। मिथिलेश्वर, उस पर्वत के ऊपर स्थित हो कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल को धाराओं को उसी प्रकार पीने लगा जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया था। उस पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थिति हो उधर आते हुए जल प्रभाव को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है। गोवर्धन धारी श्री हरि एक सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्ण चंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे। तदंतर मत वाले एरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ ले रोष में भरे हुए देवराज इंद्र ब्रज मंडल में आए। उन्होंने दूर से ही नंद ब्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे उसी प्रकार वे सावर्तक गणों तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। नरेश्वर, उसी समय सूर्योदय हो गया।
बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया। पृथ्वी पर पक्का नाम भी नहीं था। आकाश निर्मल हो गया, चौपाए और पक्षी सब और सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गो पर्वत के गर्त से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। उसके बाद गोवर्धन धारी ने अपने शाखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे लोग, नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सबको इस तरह की बातें करते देख महामना गोवर्धन धारी श्री हरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दब कर गिर पड़े। तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उन्हें देखते देखते पर्वत को पहले की भांति लीला पूर्वक रख दिया। नरेश्वर, उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान गोपों ने नंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजन, नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम तथा सनंदन आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया के द्रवित हो उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। तदंतर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ हो नंद नंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्रीहरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उस समय हर्ष से भरे हुए देवता वहां नंदन वन में सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे तथा आकाश में खड़े हुए प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धन धारी की यश गाने लगे। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।